प्रियंका, अब तो बुरे फंसे केजरीवाल। जो अदालत की टिप्पणी है उसे अगर मैं देखूं तो कह रही है पर्याप्त सबूत हैं और ये गिरफ्तारी जी चुनाव के समय में हुई, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड को जबरदस्ती क्यों घुसा रहे हैं? संज्ञान लेने से मना कर दिया उस बात का दिल्ली हाई कोर्ट ने। संदीप जी, सभी को नमस्ते। संदीप जी, दो तीन पहलू हैं। पहले तो आज पहली बार हुआ कि कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ गया कि एक जो भाजपाई हैं मंगुट्टा रेड्डी, जो सरकारी गवाह बने, वो उन्होंने गवाही दी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। ये पहली बार आज कोर्ट के रिकॉर्ड पे आया। दूसरी चीज पहली बार कोर्ट के रिकॉर्ड पे आई कि शरत रेड्डी जो सरकारी गवाह बने, उन्होंने अपनी अरेस्ट के बाद 60 करोड़ भाजपा को दिया था। इस पे अभी फैसला नहीं हुआ है। अगर आपने कोर्ट को सुना होगा, उन्होंने भी कहा कि इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को क्रॉस एग्जामिनेशन का उसमें टेक्निकलिटी हो जाएगी, बट इस पे अभी फैसला आना है। ये एस्पेक्ट खारिज नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम देखिए, आपको ये पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कोई एक चवन्नी की रिकवरी नहीं है, सिर्फ इन दो गवाहों की, इन दो भाजपाइयों के गवाह बयान हैं। आप इसको इस तरह देखिए और पूछिए कि अगर ये शरत रेड्डी जो सरकारी गवाह बने, भाजपा अगर तो ज्वाइन नहीं किया, भाजपा की सहयोगी पार्टी को ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए हैं। मैं एनडीए से हैं। मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ओवर सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। एनडीए से हैं अनडाउटेडली। टीडीपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं आंध्र प्रदेश में। टीडीपी और बीजेपी का अलायंस है। एनडीए भाजपा ही है ना। अच्छा, भाजपा तो ही है। इसमें अब इस पे भी फैसला आएगा। इस पे भी फैसला आएगा। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी फोटो है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकती हूँ। वो उनके लिए प्रचार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो क्या मानेंगे उसको? तो ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और जब ये एस्टैब्लिश होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ईडी का कन्विक्शन रेट इतना पुअर क्यों रहता है और ईडी कैसे उगाही डिपार्टमेंट बन गया है, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया है बीजेपी का। ये बेहद खतरनाक संकेत है। पर्याप्त तो हम पे लगा है, कल को आप पे भी सिर्फ जांच में शामिल ना होना आधार नहीं है, इकलौता आधार नहीं है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ना। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिमिलरली संजय सिंह जी के मामले में भी कहा था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द दिल्ली हाई कोर्ट, हम लोग इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जैसे। और ये रिमांड है। ये एक तो और ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको कि हमने कोई बेल नहीं लगाई। ये हमने जो रिमांड में इलीगल गिरफ्तारी हुई थी 9 दिन की 10 दिन की अरविंद केजरीवाल जी की, ये वो चैलेंज था। तो ये अभी चैलेंज आगे जाएगा। बेल अलग सेपरेट प्रोसीडिंग है। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि मैं तो भाजपाई बुलाऊंगी, दो भाजपाइयों के गवाह, सरकारी गवाह बने, कोई और सबूत नहीं है। अप्रूवर कब बनता है कोई? जब कोई और सबूत ही ना बचाओ। आप एक चवन्नी की रिकवरी नहीं दिखा पाए। आप इतने दिन के बाद अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कोई चार्जशीट नहीं है, एफआईआर नहीं है, चार्जशीट तो दूर की बात है। तो ये क्या है? ये जानबूझ के हमारा रेपुटेशन खराब करने को, हमें क्रश करने को, 2015 से जो इनके षड्यंत्र चलते हैं, ये उस षड्यंत्र का महाषड्यंत्र है कि हमें किसी तरह खत्म करना है। आप दूसरी तरफ देख लीजिए, आपने बताया अजीत पवार फैक्शन से कोई बैठे हैं, वो शायद डिनाई करेंगे, बट इसको फैक्ट चेक कर लीजिएगा कि अजीत पवार जी का नाम चार्जशीट से हट गया जब वो भाजपा में ज्वाइन कर गया। मैं भाजपा ही बोलूंगी क्योंकि वहां पे भी इनका अलायंस है एनसीपी के साथ। नहीं, अगर कोई गलत कर रहा है उसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत नहीं किया है। एक मिनट, ये बात हमें समझने की जरूरत है कि जी वहां ऐसा हो रहा है, वहां तो मैं आऊंगा। मैं कोई ब्रजमोहन श्रीवास्तव का या अभिषेक झा का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, पर उनकी गलतियां गिनाकर क्या आपके घोटाले में संलिप्तता, जिसके पर्याप्त सबूत दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मौजूद हैं, उनका यह मानना है। मैं इसको फिर सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करती हूं कि जिस सेक्शन 45 को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि इसमें एक आरोपी को अपने खिलाफ खुद सबूत लाने होते थे, तो ये जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, भाजपा ने 2018 में बिना टाइम वेस्ट किए इसको रिवाइव कर दिया एक बैकडोर फाइनेंस बिल के द्वारा, जिस वजह से आज वो छोड़ दीजिए पर्याप्त सबूत है। सबूत तो आरोपी को ही लाना है, इसमें। तो ये जब तक ईडी नहीं चाहेगी आपकी बेल नहीं हो सकती। इन्होंने ऐसे टेक्निकल और डिफिकल्ट संशोधन कर दिए
कि आपको संजय सिंह को बयानबाजी मिली ना के भी। आधार पर जिसको एक चांदनी चौक का पॉकेट मार गिरफ्तार ना हो, हाँ तो उसमें ईडी ने आपत्ति नहीं की ना, यही हुआ ना। नहीं तो कोर्ट कह रही थी कि अगर तुम आपत्ति करोगे तो मैं लिख दूंगा कि सेक्शन 45 के अंदर इनोसेंट है और फिर तुम्हारा पूरा केस ढह जाएगा। ये आपने अच्छा याद दिलाया। ये कोर्ट की बकायदा ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स हम सब ने सुनी और उसमें यही कहा गया, ये पूरा का पूरा केस सिर्फ बयानबाजी के आधार पर है। जब आप बयानबाजी, सोचिए, एक मिनट अगर सुनिए, शरद रेड्डी ने हमें 60 हाँ, करोड़ दिए अच्छा होते। किया आपने शरद रेड्डी का नाम, वो तो बहुत बार बता दिया, वो सबको संज्ञान में आ गया है सब दर्शकों के कि भाई 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया। पर शरद रेड्डी सरकारी गवाह बन गए। चंदा मत कहिए, रिश्वत दी और अपनी बेल खरीदी। वो आपका नजरिया है, चंदा दिया। अब दिल्ली हाई इसलिए कोर्ट तो ईडी चुप रही। सुनिए ना, दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि सरकारी गवाह कौन बनाना है नहीं बनाना, ये फैसला अदालत करती है, जांच एजेंसी थोड़ा करती है। आप अदालत के फैसले को चुनौती दे रहे हैं, आप मानना कर रहे हैं अदालत की। देखिए, दैट इज व्हाई वी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द कोर्ट, क्योंकि 99.9% केसेस में जो ईडी कहेगी सरकारी गवाह वही बनेगा। और मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी से बताती हूँ, अप्रूवर बनाने की जरूरत कब पड़ती है, जब आपको कोई एविडेंस ही नहीं मिला। और कोई तो एविडेंस हो, कुछ है ही नहीं, बयानबाजी। 2 साल से ऊपर हो गए, चवन्नी की रिकवरी नहीं है, ना संजय सिंह जी के यहाँ से, ना सत्येंद्र जैन जी के यहाँ से, ना मनीष सिसोदिया के यहाँ से। आप बताइए, अच्छा ये तो आप मानते हैं ना, अगर आपकी मैं बात बिल्कुल ऑन फेस वैल्यू ले लूं कि प्राइमा फसा एविडेंस है, तो केस खत्म हो गया, हो गए दोषी, साबित हो गए, डालो जेल में, रिमांड में ही हो गए साबित। ऐसा नहीं है। तो अभी तो एफआईआर होगी, फिर ट्रायल होगा, फिर सबूत होंगे, अभी तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। बहुत और लंबी यही प्रक्रिया भाजपा है। चाहती उस प्रक्रिया में अभी पूछताछ भी चल रही है। दुर्गेश पाठक से भी पूछताछ हुई, कल विभव से भी पूछताछ हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।